जीसस के परिवार में आप सभी को जय मसीह की। यह वचन उन लोगों के लिए बनाया जाता है जो पढ़ना नहीं जानते, जो प्रभु के वचन पे चलना तो जानते हैं। वो चाहते हैं कि हम चलें, मगर उन्हें सबसे पहले जानना जरूरी होगा कि हम कैसे चलें। उसके लिए हमें वचन का ज्ञान होना चाहिए। तो उनके लिए है कि यह जब मर्जी वो सुने, क्योंकि इसमें पाठ्यक्रम के द्वारा बनाया गया है। एक कहानी के तौर पे अच्छी तरीके से समझाया गया है। एक बार सुनने के बाद आपको पूरी समझ आ जाएगी कि हमें बाइबल क्या कहना चाहती है। अगर आप चाहे जितना बड़े विश्वासी हो, अगर आप पढ़े लिखे भी हैं, आप रोज़ बाइबल पढ़ते हैं, मगर कैसे पढ़ना है, क्या समझना है, अगर आप इसमें सुनते हैं तो आपकी समझ और ज़्यादा खुलेगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए कि हम और परमेश्वर के वचन को आपके पास लेकर आएं और परमेश्वर जो आपसे बात करना चाहता है उसे अच्छी तरीके से हम आपको समझा पाएं। अगले वचन में हमने जाना कि यूसुफ कैसे मरियम को लेके इधर उधर जाता रहा, वह खुद को कैसे बचाता रहा, लोगों की नज़रों से कैसे वो अपने मरियम को एक पवित्र दिखाना चाहा। अब हम जानेंगे यीशु के जन्म की कहानी। अगर हम यीशु के जन्म की कहानी को पढ़ते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम लुक्का की पुस्तक से सीधे पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि यह कहानी अपने आप में इतनी सुंदर और स्पष्ट है। लुक्का ने ऐसा लिखा है, उन दिनों में अगस्तुस कैंसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह न पहली बार लिखाई हुई थी नाम उस समय हुई जब सूरिया का हाकिम था और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। क्या आपने देखा कि लुक्का इतिहास के विवरण को कैसे ध्यान से दर्ज कर रहा है। हम इतिहास की पुस्तक में इन सभी शासकों के नाम को पा सकते हैं। परमेश्वर ने अपने अनदेखे हाथ के साथ समय में ऐसा काम किया है, सब कुछ वैसा ही हो जैसा उसने योजना बनाई थी। अगस्तुस रोमी साम्राज्य का सबसे बड़ा सम्राट था। वह जानता था कि उसके साम्राज्य में कितने लोग रहते हैं। इजराइल के सभी लोगों को अपने प्राचीन परिवारों के शहर और देश के लिए लौटना पड़ता था ताकि रोमी उनको गिन सके, उनका हिसाब रख सके। इसका मतलब यह था कि यूसुफ और मरियम को बेतलहम में जाना था। लुक्का ने ऐसा लिखा है। सो यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर में यहूदा के में दाऊद के नगर में बेतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम को साय को गर्भवती नाम लिखवा सके। उसके वहाँ रहते हुए प्रभु के जन्म देने के दिन पूरे हुए थे और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उसके लिए सराय में जगह नहीं थी और उस देश में कितने गरेड़िए थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा दे रहे थे। और प्रभु का एक दूत उन लोगों के पास आया और खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका। वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों ने लिया है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यह मसीह प्रभु है। और इस का तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाक स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूत का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए यह कहते दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिसने उसे प्रसन्न और शांति हो। क्या ही शानदार प्रदर्शन था उस समय। क्या ये आप सोच सकते हैं यह उन चरवाहों को कैसा लगा होगा। अपने मन में इसकी तस्वीर बना के आप सोच सकते हैं कि वे अपनी भेड़ चरा रहे थे और सभी उसके आसपास रात में बाहर शोर हो रहा था
वो आम आदमी थे। उस समय बिजली न होने की वजह से रात घोर और अंधेरी रही होगी। विशाल शाम काले आकाश में सितारों की चमक की कल्पना कर सकते हो आप। उस गुप्त सन्नाटे की कल्पना करो जिसमें कोई कार या रेडियो या टीवी की आवाज़ नहीं थी। जो कुछ एकांत में आवाज़ें रही होगी वह प्रकृति की रही होगी। पेड़ों के बीच हवा, भेड़ों का मिमियाना और उनके अपने स्वयं की धीमी आवाज़ें। और अचानक एक स्वर्गदूत, एक तेजस्वी प्राणी उनके सामने था और स्वयं परमेश्वर की महिमा उनके चारों ओर हो रही थी। परमेश्वर ने इन गरीब मजदूरों को दुनिया की सबसे बड़ी घोषणा सुनने के लिए चुना था। उद्धारकर्ता आया था। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गरेड़िए ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखते हैं। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने यह बात जो इस बालक के विषय में उसने कही थी प्रकट और सही हुई। और यह सुनने वाले ने उन बातों में से जो गरेड़ियों ने उनसे कही आश्चर्य किया, परंतु मरियम ने यह सब बातें अपने मन में रख कर सोचती रही। और गरेड़िए जो थे उनसे कहा गया वैसा ही सब कुछ सुनकर देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। परम प्रधान परमेश्वर ने अपने संपूर्ण सिद्धांत सुंदर और वृद्धि में अपने जन्म की रात को यह ठहराया था कि इस महान राजा या मसीहा के दूत आम मजदूरों के बीच से होंगे, क्योंकि राजा ऐसे ही पुरुषों के उद्धार के लिए आया था। यूसुफ और मरियम कितना अचंभित हुए होंगे जब चरवाहों ने उन्हें स्वर्गदूत और उन सभी के चारों ओर परमेश्वर की महिमा के प्रकाश की कहानियाँ बताई होगी। जब मरियम प्रभु यीशु को दूध पिलाई और निहाला रही होगी, उसने इस भव्य आयोजन के बारे में क्या सोचा होगा। मरियम और यूसुफ के बीच बातचीत की कल्पना हम कर सकते हैं। समय आया जब मरियम और यूसुफ को प्रभु यीशु का खतना कराना था। आपको याद होगा कि खतना एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतीक था। मांस का एक छोटा टुकड़ा लड़के के निजी भाग से काट लिया जाता था, यह दिखाने को कि उसे परमेश्वर के लिए अलग किया गया है। यह इजराइल के पुत्रों के मांस के माध्यम से एक चिन्ह था कि परमेश्वर ने राष्ट्र को अपने लिए अलग चुने और बुलावा है। उसने पवित्र होना था, इसलिए उसको काटा जाता था और उन्हें सभी अन्य देशों के लिए एक प्रकाश और आशीष बनना था। अब महान ज्योति दुनिया का उद्धारकर्ता आया था। उसके माता पिता उसके साथ उसके वाचा के शक्तिशाली प्रतीकों का आदर करने से परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे। वे यीशु को यरूशलेम में महान मंदिर में ले गए। वहाँ वे उन्हें प्रभु को स्तुति कर सकें। इजराइल के परिवार में जेठा बेटों को एक और ख़ास तरह से परमेश्वर के लिए पवित्र ठहराया जाता था, यह दिखाने के लिए कि परमेश्वर प्रत्येक परिवार को एक विशेष बलिदान की पेशकश करना आवश्यक था। व्यवस्था के अनुसार आम परिवारों को मंदिर में याजकों को एक कबूतर की जोड़ी या 2 युवा कबूतर लाना था। याजक मध्य स्थलों के रूप में कार्य करते हैं और परमेश्वर की वेदी पर ले जाकर उन्हें परिवार के लिए बलि कर देते थे। परमेश्वर ने यह वादा किया था कि उनके लोगों को दिलों से ईमानदार भेंटें उनके लिए एक मनभावना सुगंध होगी। यूसुफ और मरियम अपने बेटे से प्रेम करते थे और वे अपने यहूदी विश्वास के आवश्यकता रीतियों को आदर देने का ध्यान रख रहे थे। जिस दिन मरियम और यूसुफ यीशु को मंदिर ले गए, उसी दिन परमेश्वर की आत्मा ने सिमोन नाम का एक व्यक्ति जो परमेश्वर का भक्त था, विश्वास योगी आदमी था, को कहा जाने के लिए ललकाया। सालों साल तक उसने उस दिन की लालसा की जब परमेश्वर अपना कार्य करेगा
और इज़राइल को लोगों को संतावना देगा। वह मसीहा को देखना चाहता था। पवित्र आत्मा ने उसे बताया था कि उसके मरने से पहले वह अभिषिक्त जन को देखेगा। अब वह बूढ़ा हो गया था। इस विशेष दिन पर परमेश्वर अपना वादा पूरा करने जा रहा था। जब यूसुफ और मरियम मंदिर के आंगन में आए, सिमोन जानता था कि यही बच्चा है जिसका वह इंतजार कर रहा था। उसने बच्चे को गोद में लिया और परमेश्वर की स्तुति में अपनी आवाज़ को उठाया, प्रभु अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास मुझको शांति के साथ मुक्त कर, क्योंकि मैं अपनी आंखों से तेरे उद्धार का दर्शन देख चुका हूँ, जिसे तूने सभी लोगों के सामने तैयार किया। यह बालक गैर यहूदियों के लिए तेरे मार्ग को उजागर करने हेतु प्रकाश का स्रोत है, और तेरे अपने इजराइल के लोगों के लिए यह महिमा है। जब मरियम और यूसुफ ने इस भले आदमी के शब्द को सुना तो उन्होंने अचंभा किया। जो सत्य परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत द्वारा सपनों के माध्यम से दूसरों को बताया, वह आज भी औरों को इस बात का प्रकाश दे रहा था। उन्होंने कितना सोचा होगा कि उनके पुत्र के जीवन में क्या लिखा है। वह इस अद्भुत उद्धारकर्ता को कैसे लाएगा। वह कैसे दुनिया की अविश्वासी राष्ट्रों के लिए एक प्रकाश होगा, और वह कैसे अपने खुद के देश के लिए गौरव लाएगा। क्या शक्तिशाली बातें थी उनकी बाहों में इस छोटे से प्राणी के लिए होनी थी। फिर सिमोन मरियम और यूसुफ की ओर मुड़ा और मसीह बच्चे के माता को आशीष दी। उसने मरियम को एक दुख भरी सच्चाई का संदेश भी दिया। यह बालक इजराइल में बहुतों के पतन का उत्थान के कारण बनने और एक ऐसा चिन्ह ठहराएगा, और उस चिन्ह ठहराए जाने के लिए निर्धारित किया गया है, जिसका विरोध किया जाएगा और तलवार से यहाँ तक कि तेरा अपना प्राण भी छिद जाएगा, जिससे कि बहुत के हृदय में विचार प्रकट हो जाएंगे। इन दिनों की सच्चाई मरियम के लिए अधिक गहरी और शक्तिशाली रही होगी। जब उसने अपने बच्चे को एक आदमी में बढ़ते देखा, क्या पता उसने यह सब विचारा हो। जब उसने उपदेश और चमत्कार ने इजराइल के राष्ट्र को उलट पुलट कर दिया। जब उसने अपने युवा बेटे को यरूशलेम में सबसे शक्तिशाली पुरुष से झूठा सा साहसपूर्वक सामना करते देखा हो, और उन्हें परमेश्वर के उद्धार को अस्वीकार करते देखा, तो क्या पता मरियम ने इन शब्दों को याद किया होगा। क्या उसने यीशु को अपने बालक में यह सब सिखाया होगा। जब उसने अपने पुत्र को क्रूस पर मरते देखा तो क्या यह उसके पास आए। निश्चित रूप से उस भीषण दिन में एक सातिर तलवार की तरह उसकी आत्मा को छेदा होगा। परमेश्वर जानता था कि यह कष्ट आने वाला है, और उसका कोमल प्रभु उसे तैयार करने वाला था। जैसे इस छोटे परिवार ने यहूदी धर्म के रीति रिवाजों को सम्मानित किया, परमेश्वर एक और वफादार सेवक लाया। उसका नाम अन्ना था। वह एक नबिया थी। वह एनुएल की बेटी थी। इजराइल के 12 जनजातियों में से वह आशेर के गोत्र से आई थी। उसकी युवा अवस्था में शादी हो गई थी, लेकिन उसका पति केवल 7 वर्ष जीवित रहा। उसने जीवन के बाकी वर्ष उसने अपने को मंदिर में आराधना करने के लिए समर्पित किया था। दिन और रात वह उपवास करती थी और परमेश्वर में सम्मुख प्रार्थना में रहती थी। मसीह के आने के समय तक वह बहुत बूढ़ी हो गई थी। अब वह 84 साल की थी, और परमेश्वर ने उसे विश्वास योग्य को इस प्रकाशन से आशीषित किया। वह जानती थी कि यहाँ छोटा सा लड़का मसीहा है। वह मरियम और यूसुफ के पास गई और प्रभु की स्तुति करने लगी। उसने घोषणा किया कि यही वो दिन था जब मसीहा जीवते परमेश्वर के मंदिर और चौखट पर आए। फिर वह बाहर गई और उन सब को बताया जो इजराइल की रिहाई के लिए विश्वास में ताक रहे थे। यूसुफ और मरियम ने परमेश्वर की पवित्र व्यवस्था की
सभी आवश्यकताओं को पूरा किया और मरियम ने अपने दिल में इन यादों को सिजोया और उन पर विचार किया। अगले वचन में हम बताएंगे पूर्व से जो ज्ञानी आती हैं और मरियम अपने बेटे को कैसे लेके जाती है प्रभु को आगे। आमीन।